हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट थे उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करेंगे और साथ में ही जो सेमेस्टर का प्रोसेस है वो कितना असरदार हो रहा है, कितना टाइम टू टाइम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। और बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। जिनका रिज़ल्ट आ गया है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनके रिज़ल्ट में पास लिखा हुआ आया है उनके लिए और भी अच्छी बात है। पर जिनके रिज़ल्ट में बैक या और भी चीज़ें देखने को मिली है, फेल वगैरह, बैक वगैरह, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। जिनका रिज़ल्ट रोक लिया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत देगी। बाकी इनका भी सॉल्यूशन आपके पास है ही। रिवोल्यूशन के फॉर्म वगैरह है, कॉलेज जाके आप लोग अपने मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं जिनका रिज़ल्ट रोक लिया गया है उनका, है ना। और अब बची बात उनकी जिनके रिज़ल्ट अभी तक नहीं आए हैं, तो उसके बारे में जो परीक्षा नियंत्रक महोदय है उन्होंने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, या वो कब तक, क्या 4-5 दिन की बात कहेंगे, इस पे बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखिए मेरे पास एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, ठीक है। इसमें क्या लिखा रहा है कि 1 माह से अधिक समय निकल गया लेकिन पीजी एडमिशन की जारी नहीं हुई गाइडलाइन। तो जो बैचलर वाले स्टूडेंट हैं जिनको बीए, बीएससी, बीकॉम ये करना है तो उनके लिए तो गाइडलाइन जारी हो गई होगी। पर जो पीजी करने वाले स्टूडेंट है जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह, तो उनके लिए यहाँ पर कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। कोटा यूनिवर्सिटी कैंपस की मेरिट लिस्ट भी शायद आ गई होगी या फिर नहीं आई होगी, तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर नहीं बताई गई है। तो सरकारी कॉलेजों में सेमेस्टर सिस्टम बेपटरी, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। बेपटरी का मतलब बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है कि देखो सेमेस्टर का जो प्रोसेस है अगर वो 1 महीने भी लेट होता है तो पूरे सेशन में दिक्कत हो जाती है। अब जैसे कि मान लो कि आपके एमए 2 साल की होती है, तो 2 साल की होती है तो पहला सेमेस्टर आपका 2 साल के अंतर्गत आप लोगों को पता है कि 4 सेमेस्टर लगने हैं। 3 साल है तो 6 सेमेस्टर लगने हैं। तो जब एमए 2 साल की होती है या एमएससी 2 साल की होती है, एमकॉम 2 साल की होती है, तो सीधी सी बात है 4 सेमेस्टर लगने तय है। पहला जो सेमेस्टर का टाइमिंग होता है वो दिसंबर में होता है। दिसंबर के बाद बात करें फर्स्ट सेमेस्टर की, तो फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर अप्रैल में हुआ था, ठीक है। अब उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो सेकंड सेमेस्टर यहाँ पर पता नहीं कब होगा, जबकि सेकंड सेमेस्टर का टाइमिंग रहता है जून का महीना, ठीक है, जो कि कब का ही निकल चुका है, समझ रहे हो। अब जून का महीना निकल चुका है तो ये 3-4 महीने लेट यहाँ पर हो चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, बहुत सारी क्लास का नहीं आया है, कुछ कुछ का आ गया है ना। और यहाँ पर बात करते हैं फिर थर्ड सेमेस्टर जो आपका लगना है वो वापस से अगले साल दिसंबर में लगता है, फिर अगले साल जून में 4th सेमेस्टर लगता है। इस टाइप से ये पूरा प्रोसेस होता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेमेस्टर जो है बिल्कुल ही यहाँ पर बेपटरी है। बेपटरी क्या, बिल्कुल ही लो लेवल पे जा रहा है, ठीक है। अब देखो प्रदेश के करीब 400 कॉलेजों को 1000 विद्यार्थियों को इंतज़ार। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पत्रिका.com का ये कटिंग है। तो मैं बस आप लोगों को बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कोटा सरकारी कॉलेजों में पिछले साल सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया, यानी कि सभी कोर्स में सेमेस्टर सिस्टम यहाँ पर लागू किया गया था, लेकिन कॉलेजों में न तो समय पर एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो पा रही है, ना क्लास लग पा रही है। अब क्लास लगेगी कहाँ से? फर्स्ट सेमेस्टर के अभी एग्ज़ाम हुए थे, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर के टाइम टेबल आ गए हैं, तो कैसे यहाँ पर टाइम पर एग्ज़ाम होंगे, कैसे क्या होंगे, है ना। न क्लास लग पा रही है और न रिज़ल्ट जारी हो पा रहे हैं। इसके चलते विद्यार्थियों को पढ़ाई का नुकसान उठाना पड़ रहा है। आयुक्तालय के साथ कोटा विश्वविद्यालय की भी हालात ऐसे ही हो गए हैं, यानी कि जो कैंपस की बात करें तो सेम वो का वही प्रोसेस है जो कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी पढ़ते हैं कॉलेज उनकी बात करें, जैसे कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ हो गया, है ना, बहुत सारे कॉलेज जो भी पढ़ते हैं कोटा यूनिवर्सिटी में उनकी बात करें तो पीजी सेमेस्टर के परिणाम जारी किए नहीं गए हैं और परीक्षा का टाइम टेबल यहाँ पर जारी कर दिया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पता भी नहीं है कि आप पास हैं कि फेल हैं, कोई अता पता नहीं है, पर सेकंड सेमेस्टर का टाइम टेबल आपका आ चुका है। ऐसे में हज़ारों विद्यार्थी परेशान हैं, उन्हें पढ़ाई का समय नहीं मिल पाएगा। प्रदेश में करीब 400 पीजी कॉलेज है, 400 पीजी कॉलेज है पूरे राजस्थान में बात करें तो पिछले साल जुलाई में जारी हुई थी गाइडलाइन। राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष आशीष मीणा ने बताया कि
कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ओर से पीजी क्लासों की एडमिशन प्रक्रिया के बारे में अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जबकि परीक्षाएं हुए 4 महीने हो चुके हैं। 3 या 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, नहीं कोई गाइडलाइन आई है। जबकि परीक्षाएं हुए 4 महीने हो गए, जबकि पिछले वर्ष 20 जुलाई को एडमिशन फॉर्म भरना शुरू हो गए थे। पिछले साल की बात करें तो 20 जुलाई को यहाँ पर स्टार्ट हो गया था प्रोसेस, पर इस बार कुछ भी अता पता नहीं है। सितंबर का महीना भी जाने वाला हो रहा है, अगस्त का महीना भी जाने वाला हो रहा है, सितंबर भी आने वाला हो रहा है, तो कुछ अभी अता पता नहीं है। सभी यूनिवर्सिटी ने फाइनल ईयर के परिणाम भी जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी तक एडमिशन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। देरी से एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने से स्टूडेंट्स को सेमेस्टर के अनुसार पेपर की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है, जबकि 1 महीने में 2 मीडियम यानी कि मिड डे टर्म टेस्ट जो होते हैं वो भी लिए जाते हैं। तो कोटा यूनिवर्सिटी की ओर से जल्दी परीक्षाएं करवाई जाती है, जिससे स्टूडेंट्स का अंतराल नहीं मिल पाता है। हाल ही में यूजी के परिणाम भी देरी से जारी हुए हैं, जबकि जून और दिसंबर में परीक्षा होनी चाहिए। ये बात मैंने आपको पहले भी समझा दी है कि सेमेस्टर का जो सिस्टम है वो दिसंबर जून में होता है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। रिजल्ट आया नहीं और टाइम टेबल हो गया जारी। देखिए, इसको भी पढ़ लेते हैं। पीजी एमएससी में प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट जारी नहीं हुआ, लेकिन कोटा विश्वविद्यालय ने द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षा भी 28 अगस्त से शुरू हो जाएगी। ऐसे में विद्यार्थियों को पढ़ाई का समय भी नहीं मिल पाएगा। इसी परीक्षा के 20, 30 से 31 अगस्त को बैंक, छात्रावास अधीक्षक और सिविल पुलिस का एग्जाम की तिथि भी टकरा रही है। ऐसे में विद्यार्थियों के बीच में संचय बना हुआ है कि वे कौन सी परीक्षा दे। कोई एक परीक्षा छूटने से नुकसान उनको ही उठाना पड़ेगा। इस टाइप से ये पूरी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी दुविधाजनक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डॉक्टर गीता राम शर्मा जो कि संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा के हैं, उन्होंने कहा है कि पीजी कॉलेजों के एडमिशन की गाइडलाइन की प्रोसेस चल रही है। फाइल कमिश्नर तक पहुंच गई है। बीच में अवकाश आने के कारण देरी हुई है। 1-2 दिन में गाइडलाइन जारी हो जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा है। अब प्रवीण भार्गव जी क्या कह रहे हैं उनको भी देख लो कि जल्द जारी करेंगे शेष परिणाम। पीजी के 22 सेमेस्टर के परिणाम जारी कर दिए हैं। अब देखिए, पीजी में 22 सेमेस्टर के परिणाम छोड़ के आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर जाओ, वहाँ देखो कुछ सेमेस्टर के रिजल्ट ही यहाँ पर जारी हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे रिजल्ट यहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए हैं। ईयरली वालों के भी बहुत सारे पेंडिंग है, तो ईयरली वालों और सेमेस्टर वालों के भी बहुत सारे पेंडिंग है। कुछ गिनती के चुनिंदा कुछ रिजल्ट आए हैं। ठीक है, शेष जल्द जारी कर दिए जाएंगे। और ये जल्द जारी का मतलब है कि अभी तक तो ये महीना पूरा लगना है फिक्स, और अभी भी कोई गारंटी नहीं है। सितंबर के 10 तारीख तक भी रिजल्ट आ जाए बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा कहते कहते आज 1 महीना पूरा हो जाएगा। 1-2 दिन करते करते बहुत टाइम हो चुका है। और शायद पिछले साल की बात करें तो काफ़ी स्पीड पे इस यूनिवर्सिटी ने काम किया था। एग्ज़ाम बहुत लेट कराए थे, पर रिजल्ट सबसे पहले इसी यूनिवर्सिटी ने दिया था। और इस साल बिल्कुल उल्टा काम कर दिया है। एग्ज़ाम सबसे पहले इसने कराया इस यूनिवर्सिटी ने, और रिजल्ट 3-4 महीने होने के बाद भी नहीं आ पा रहे हैं। तो ये तो इन्हों की कार्यनीति होगी, क्या पता क्या सिस्टम है, ये तो यही जाने अच्छे से। बाकी ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसके हिसाब से ही मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि जिन स्टूडेंट्स के अभी तक रिज़ल्ट नहीं आए हैं उनके रिज़ल्ट हो सकता है 21 अगस्त से 30 अगस्त तक या फिर 5 सितंबर तक। अगर 30 अगस्त तक आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो 5 सितंबर 10 सितंबर तक आपके जितने भी रिजल्ट बचे हुए हैं आ जाएंगे। जैसा कि ये प्रवीण भार्गव जी कह रहे हैं, उस हिसाब से ही मैं आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो जिनका रिजल्ट आ गया है वो सेकंड सेमेस्टर वाले जो भी हैं वो सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करें। बाकी और जो भी स्टूडेंट है वो जिनको जो करना है, जिसकी तैयारी करनी है, उस पर ध्यान दें। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।